दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत की ताकत अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि कैसे कई अफ्रीकी और एशियाई देश भारतीय हथियारों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, जिसे लेकर सामने आ रही हमारी आज की खबर काफी बड़ी है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भारत इजिप्ट के साथ आने वाले समय में एक बड़ी डिफेंस डील कर सकता है। दरअसल हाल ही में जिस तरह से भारत और इजिप्ट के बीच में कूटनीतिक स्तर पर एंगेजमेंट बढ़ती दिखाई दी, उसे देखकर ये रिपोर्ट में सच्चाई जरूर नजर आती है। दरअसल हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें ये बात कही गई है कि भारत इजिप्ट के साथ 20 तेजस मार्क 1A फाइटर विमानों की सेल के लिए बातचीत कर रहा है और आने वाले कुछ महीनों में हमें इस पर कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। बड़ी बात तो यह है कि भारत इस डील के तहत इजिप्ट में ही तेजस विमानों की एक MRO फैसिलिटी भी स्थापित करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले भी ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई थी कि इजिप्ट हमारे तेजस विमान में बहुत ही ज्यादा रुचि रखता है, इसीलिए इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं तथ्यों पर आधारित है। बता दें कि 24 से 25 जून के बीच पीएम मोदी इजिप्ट के दौरे पर थे, जिसके दौरान वे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मिले और कई बड़ी बिजनेसमैन से भी मुलाकात की, जो बहुत ही ज्यादा सफल रही थी। इससे इजिप्ट और भारत के बीच में आर्थिक स्तर पर तो साझेदारी बढ़ी, साथ ही कूटनीतिक लेवल पर भी दोनों देश पहले के मुकाबले काफी नजदीक आ गए। साथ ही अपने इजिप्ट विजिट के दौरान पीएम मोदी ने इजिप्ट को G20 में शामिल होने का न्योता भी दिया था और इस बात की लगभग पूरी उम्मीद है कि इजिप्ट के प्रतिनिधि अगले महीने G20 की मीटिंग में हिस्सा लें। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल लेवल पर इतनी तेजी से मजबूत होते संबंधों को ध्यान में रखते हुए इजिप्ट अपनी वायुसेना की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भारत की तरफ देख सकता है, जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट मौजूद है। वहीं पर अगर हमें दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित होते संबंधों की गति को समझना है तो हम इसे समझने के लिए जून महीने में निकल कर आई एक रिपोर्ट का हवाला देंगे, जो पीएम मोदी के इजिप्ट दौरे के समय ही सामने आई थी। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की यह रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर बताई गई थी कि इजिप्ट अथॉरिटी अब भारत को स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में एक अलग जमीन देने के बारे में भी विचार कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा अवसर होगा, जिससे इस पूरे इलाके से गुजरने वाले भारत के व्यापार को काफी मदद मिलेगी और हम यूरोप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही इजिप्ट के इस कदम की तारीफ इजराइल के विशेषज्ञों ने भी की। उन्होंने कहा कि अगर भारत स्विस कैनाल रीजन में ग्रेटर प्रेजेंस बनाना चाहता है तो वे इसके पूरी तरह से समर्थन में हैं और भारत का स्वागत करते हैं। ऐसे में हम ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों की वजह से दोनों देश डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में वायुसेना ने एक और बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय वायुसेना अपने फाइटर विमानों में जरूरी कल पुर्जों और पार्ट्स भारत में ही स्वदेशी रूप से हासिल कर पा रहे हैं और इसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा, जो पिछले कई दशकों के ट्रेंड को तोड़ रहा है। बता दें कि अभी तक हमें हमारे फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां से हम जरूरत पड़ने पर स्पेयर पार्ट ऑर्डर करते थे और तब इनकी डिलीवरी भारत को की जाती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बलबूते पर भारत ने इस ट्रेंड को हमेशा के लिए बदल दिया है, जिसमें DRDO की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही हम प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो दूसरे देशों के हथियारों की टेक्नोलॉजी को लीगल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम इन सभी स्पेयर पार्ट्स को देश के अंदर ही बना सके। और अब इससे आत्मनिर्भरता को एक बड़ी उड़ान मिल रही है, जो कि हम सभी के लिए काफी अच्छी बात है। बता दें कि देसी स्पेयर पार्ट्स न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बल्कि भारत को जल्दी मिल भी सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देश में होने की वजह से हम इनकी प्रोडक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो किसी भी युद्ध की स्थिति में हमारे लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आत्मनिर्भर डिफेंस के क्षेत्र में भारत को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है और अब आने वाले समय में हम देश की सेना के पास स्वदेशी हथियारों की बड़ी संख्या देख सकेंगे, जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।